गुड मॉर्निंग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स। जो हमारा चैप्टर 5 था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज में हमारा फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, कि कितनी भी सम फर्स्ट से लेके लास्ट एन तक कितने भी नंबर तक अगर हमें कोई भी सम निकालना है टर्म्स का तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, कौन कौन से फॉर्मूलाज रहेंगे, किस सिचुएशन में हमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, ये हम आज की हमारी क्लास के आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, सभी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल करना है ये ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप अपनी कल की जो है आपका डाउट सेशन रहेगा तो आप उसमें अपना डाउट, अपना कोई भी क्वेश्चन या अदर देन कोई भी क्वेरी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो आप ले सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैम हमारी ये क्वेरी है, आई विल सॉल्व दैट। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपके पास वो ये है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पे डी के बाद ख़त्म होगा, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ रहेगा n-1 पे, तो ये आपका जो है ऑल ओवर ये आपका फॉर्मूला रहेगा नॉर्मल। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लेट्स सपोज आपके पास n भी है, a है, लास्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर लास्ट टर्म गिवन है, n है, a है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड l इज़ द लास्ट टर्म, तो ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी लास्ट टर्म है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर लास्ट टर्म ना हो तो फिर ये फॉर्मूला तो है ही आपके पास, ये फॉर्मूला तो हम हर जगह पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। इन केस लास्ट टर्म में आप शॉर्ट फॉर्मूला में चलना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये आपको नीचे जो एपीज दे रखी होंगी क्वेश्चन में, आप उसमें से देखिएगा कि आपको उसके सम फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली क्या है कि आपको एपी दे रखी है, तो ईजी क्या है, इसमें एपी गिवन होने से आपके पास ए भी आ जाएगा, b माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आप d भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, थोड़ी सी एपी देके 3-4 टर्म्स देके डॉट डॉट्स लगा के लास्ट में लिखा होगा 2 डैश टर्म्स। अब वो जो यहाँ पे ही जो जिसको मैंने डैश बोला, यहाँ कितनी ही नंबर ऑफ टर्म्स दे सकते हैं, वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लिखा होगा। तो यहाँ लिखा है 10 टर्म्स, तो इतनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। एपी तो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 तक का ही सम फाइंड आउट करना है, उसके आगे कंटिन्यू होगी एपी। लेकिन हमें जो n है, सम ऑफ n टर्म्स, जो हम यहाँ पे n, यहाँ पे n, जो यहाँ पे n लिखेंगे वो हमारा 10 रहेगा। तो देखिए a है, d है, n भी आ गया आपके पास, हर एक क्वेश्चन में n अलग होगा। जितनी भी 2n टर्म्स, जितनी भी n टर्म्स यहाँ पे बोली होंगी वो आपका n रहेगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्टली मैं आपका क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व करवाती हूँ, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको ये स्टेप्स डायरेक्टली मत लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टेप डायरेक्टली लिख देते हैं कि अपनी तरफ से फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, बट फॉर्मूले की जगह में उसके हर एक जो भी उसकी टर्म है उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। बट नहीं, आपको फर्स्टली फॉर्मूला लिखना है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है फॉर एवरी सम, वो लिखना ज़रूरी है। तो पहले आप Sn का जो फॉर्मूला है वो लिखिए कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। देन आप उससे नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यूज़ पुट कीजिए। S का S रहेगा, n की जगह पे 10, देन 10 2 इंटू a की जगह पे भी 2 है, a की वैल्यू 2 है, n फिर n की वैल्यू 10 है, d 5 है, ये वैल्यूज़ पुट की। नो सॉल्व इट। 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 पे कैंसिल आउट होगा, 5 आ गया। 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5, 9 मल्टीप्लाई 5 इज़ 45, 4 प्लस 45 इज़ 49, 2 मल्टीप्लाई 49 इज़ 245। तो यहाँ तक ये जो है आपका सॉल्व हो गया, ये आपका सम आ गया फर्स्ट 10 टर्म्स का इस एपी। तो क्वेश्चन सेकंड है, देखिए उसमें क्या बोला है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये आपको एपी दे रखी है। अब देखिए इसमें आपको n नहीं दे रखा है, इसमें लास्ट टर्म दे रखी है आपको। इस एपी में आपको क्या बोला है कि लास्ट टर्म ये है। सबसे पहले तो देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 7 है, 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2। तो इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 14 डॉट डॉट लास्ट 84। तो ये इस चीज़ का डिफरेंस समझिए। लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें लिखा था 2n टर्म्स, कि इन टर्म्स तक आपको निकालना है। तो जो जो यहाँ पे n था वो n की वैल्यू थी, वो 10 हो, 12 हो, 20 हो, जितना भी।
पर जब प्लस के बाद लिखा होगा तो ये आपकी लास्ट टर्म है कि इस टर्म तक का सम निकालना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास a है 7, d भी निकल जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21/2 माइनस 7/1, 2 और 1 में से 2 LCM आ गया, 21 माइनस 14, तो आपकी जो d की वैल्यू है वो आ जाती है 7/2। नाउ l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है, इसको आप an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म आ गई आपके पास 84। तो अब देखिए आपके पास दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए, जो पीछे हमने दोनों मेथड्स लगाए वो दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन उन दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट मेथड दोनों ही मेथड्स में आपको n की वैल्यू तो चाहिए ना, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो पहले आप n निकालिए। फॉर्मूला क्या रहेगा n निकालने के लिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम हमारी सेकेंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाउ an मीन्स बस जो n नहीं है वो n क्या है, जो लास्ट टर्म का नंबर है, कि लास्ट टर्म का जो नंबर है वो कितना है, वही n होगा ना आपके पास, कि आपको कहाँ तक AP का सम निकालना है। तो बस आपको यही लेना है, an की जगह 84, a की वैल्यू तो हमारी 7 है ही, इस क्वेश्चन में 7 लिखा, n की जगह पे आप लिख रहे हैं वैल्यू नहीं है तो n को n माइनस 1, d की जगह 7/2, कि d की वैल्यू हमारी 7/2 निकली थी यहाँ पर। नाउ अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, जी यहाँ से आपका आंसर आ गया 77। अब ये जो 7/2 है इधर पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिनोमिनेटर 2 था, न्यूमिनेटर 7 था, यहाँ पे आके दोनों चीज़ें इन्वर्स हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी अपने प्लेस से। तो 7 के टेबल में जो 77 है वो जाएगा 11 पे, 11 इंटू 2 इज़ 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाती है 23। अब देखिए यहाँ तक का तो क्वेश्चन था सेम, जो आपको दोनों ही मेथड्स में करना पड़ेगा। अब बात आती है आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना है। मैंने दोनों ही मेथड से आपका क्वेश्चन निकाल के दिखाया हुआ है, आंसर भी सेम है। आप जो आपका अच्छा लगे मेथड, जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ज़्यादातर मैं आपको प्रेफर करूँगी मेथड सेकंड वाला। यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाला है जो हमने इस लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था वो, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। ये मेथड रेयरली किसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो अगर आपको याद रखना है तो आप रखिए, आपको ईजी लगता है, आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप सेकंड वाला मेथड जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया, अगर आप वो मेथड यूज़ करते हैं तो वो आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। चाहे जिस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो उसमें भी वो मेथड अप्लाई हो सकता है, और चाहे जिस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो उसमें भी वो मेथड अप्लाई हो सकता है, और जिसमें अकेला वो होगा उसमें तो वो होगा ही होगा। तो ये मेथड रेयरली अप्लाई होता है। नाउ S23, तो 23/2 S प्लस 84, मैंने यहाँ इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा बिकॉज मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग में लिख लीजिए, लेकिन आपके सोल्यूशन में मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। सीधा वैल्यूज़ पुट मत कीजिएगा। 23/2 7 प्लस 84, 7 प्लस 84 इज़ 91, 23/2 मल्टीप्लाई 91 इज़ 2093/2। अब आप कहेंगे कि ये मेथड इजी है, छोटा है, बट वही सेम बात की वो मेथड आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सो आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कीजिएगा। नाउ सेकेंड मेथड मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेथड ईजी है बिकॉज an वाले फॉर्मूले से भी रिलेटेड है ये मेथड। वहाँ पे हमारा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सिर्फ इतने ही अलग है ये वाला मेथड। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए, सारी वैल्यूज़ पुट की है मैंने इसमें जो जो दे रखी थी, और लास्ट में आपका आंसर वही सेम आ रहा है 2093/2, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 इंटू 7 14, 23 माइनस 1 इज़ 22, 7/2, 2 के टेबल में 22 11 पे जाएगा, 14 प्लस 11 इंटू 7 इज़ 77, ऐड किया अगेन 91, यही सेम हमारा उसका लास्ट स्टेप आया था फर्स्ट वाले मेथड का। तो यहाँ पे भी आपका सोल्यूशन यही सेम है। मेथड कोई भी लगाइए, आंसर आपका सेम रहने वाला है। अब आप सॉल्व करके देख लीजिएगा दोनों मेथड से आपको कौन सा ईजी लगता है। थैंक यू।